सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, हमने यहां पर बताया मिशन 1991 क्या है। अब आप जरा ये बताइए, आपके पास रशियन इंटेलिजेंस से इनपुट क्या है? बिल्कुल गौरव, देखिए जेलेंस्की का ये सपना है कि वो क्रीमिया को वापस यूक्रेन को दिला सके। क्या ये सपना पूरा होगा? तो मैं कहूँगा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले जेलेंस्की का एक सपना पूरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो इंतजार कर रहे थे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी टेलीफोन पर बातचीत हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले उनकी बातचीत हो गई। वो बहुत दबाव में थे क्योंकि शी जिनपिंग रूस आए थे, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात नहीं कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से भी चीन को कहा जा रहा था कि कम से कम टेलीफोन पर बात कर लो। ये सपना तो पूरा हो गया, लेकिन क्रीमिया को वापस लेने का सपना इसलिए नहीं पूरा हो सकता है क्योंकि क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की की सेना ने जो प्लान बनाया था वो पूरा प्लान ही डिकोड हो गया है, वो पूरा प्लान ही लीक हो गया है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना को 30 अप्रैल को कूच करना था और ज़पोरिजिया के उन मैदानी इलाकों से होते हुए सी ऑफ अजोव के तट तक पहुंचना था और फिर रोड मार्ग के जरिए, जो लगभग 100 किलोमीटर का है, वो क्रीमिया में प्रवेश करता। गौरव, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी खेरसोन से होते हुए उस रास्ते से क्रीमिया जा चुका हूं। हालांकि मैंने रूस की ताकत देखी थी, लेकिन जेलेंस्की को ऐसा लगता था कि मेलिटोपोल में लड़ाई के बाद शायद वो रूस की सेना को पीछे खदेड़ देंगे, जो कि संभव नहीं है। इसी वजह से रूस ने अब पूरी तैयारी की है। रूस का प्लान यह है कि अगर जेलेंस्की की सेना ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैदानी इलाके में ही हवाई हमले के जरिए उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया मैं वो जाएगा। खबर दिखा दूं जो अभी आपने एक बड़ी खबर दी है, फिर मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु के पास जाना चाहता हूं। मनीष, आपने एक बड़ी खबर अभी हमें दी है लाइव हमारे दर्शकों को, और वो खबर है कि जिनपिंग के साथ जेलेंस्की की बातचीत हुई है। देखिए अभी की एक बहुत बड़ी खबर जो मॉस्को से सीधे हमारे पास आ रही है वाया मनीष झा। जेलेंस्की ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। बड़ी खबर, जेलेंस्की और जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। जब से ये वॉर शुरू हुई है, इन दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली बात है ये। दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। जिनपिंग मॉस्को तक हुआ है, लेकिन उन्होंने कीव न जाने की जहमत उठाई, न जेलेंस्की से बातचीत करने की जहमत उठाई। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इसको आप कैसे देखते हैं? हम मिशन 1991 की बात कर रहे हैं, उस पर भी आपका मुझे यहां पर वजन चाहिए, लेकिन आप इस खबर को कैसे देखते हैं अगर जेलेंस्की से जिनपिंग की बातचीत हो रही है तो? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और जिनपिंग ने जो अगर जेलेंस्की से बात की, और इसका फॉलोअप ये होगा कि एक डेलीगेशन जो चाइना का है वो यूक्रेन जाएगा और वहाँ के ऑफिशियल से बात करेगा। उसके ऑफिशियल से बात करने के बाद अब चाइना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि रशिया भी उसकी बात सुन रहा है। अगर जेलेंस्की भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा मीडिएशन की, और पीस उस रीजन में लाने की कोशिश करेगा। पहला उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि सीज फायर जिस भी स्थिति में है, उसके बाद कौन से रीजन किसके हक में जाएंगे उसका डिसीजन होगा कि जैसे 4 स्टेट हैं, किन स्टेट में ऑटोनॉमस। और आपको क्या लगता है कि जेलेंस्की से बातचीत की वजह से जिनपिंग से अगर बातचीत हुई है तो उनके मिशन 1991 पे कोई असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब अगर जिनपिंग से आप बात करें तो मिशन 1991 तो बैकयार्ड में चला गया। 1991 तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई पीस टॉक नहीं है, तब आप ये ऑफेंसिव प्लान क्रीमिया पे आप जो लॉन्च। सवाल यहाँ पर एक बड़ा है यहाँ पर, जनरल माथुर, क्या आपको लगता है कि जिनपिंग के अंदर इतनी ताकत है कि वो इन दोनों देशों के बीच कुछ समझौता करवा सके, या आपको लगता है कि ये एक रस बदायगी होगी और जिस काउंटर ऑफेंसिव की हम बात कर रहे हैं, 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं, वो होके रहेगा? देखिए गौरव, मैं आपको एक बात बता दूं कि दोनों की टर्म्स इतनी डिफिकल्ट हैं कि कोई जो अगर मान लो सीज फायर होता भी है अगर, और उसकी वजह शी जिनपिंग होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि शी जिनपिंग और रशिया मिलकर के एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का सपना देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर कोई होता है तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल सीज फायर होगा, क्योंकि पुतिन जब तक अपना उद्देश्य नहीं हासिल कर लेंगे वो रुकने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये मिलिटरीली क्रीमिया को कैप्चर करना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता सकता हूं। अब यूक्रेन का उद्देश्य क्या रहेगा? यूक्रेन का उद्देश्य रहेगा कि जो रशिया की वल्नरेबिलिटी है, जो रेल रोड लिंक जो कि रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है, उसके ऊपर डोमिनेशन करना। तो वो तो अटैक करवा चुके हैं, कर्ज ब्रिज पर तो वो अटैक हो चुका है, और अब वहां पर 7 लेयर सिक्योरिटी है रशिया की तरफ से। बिल्कुल 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 सही गौरव, बिल्कुल।